यहाँ तक मिलता है कि प्रभु श्री राम के जब प्रभु श्री राम का नामकरण संस्कार हो रहा था परीक्षित महाराज, तो जितने भी देवी देवता थे, बड़े ध्यान से सुन लेना कि जितने भी देवी देवता थे वो आकाश में से प्रभु के दर्शन कर रहे थे, राम के दर्शन कर रहे थे सभी देवी देवता। तो जब दर्शन कर रहे थे तो उसी समय महाराज जब भगवान के नामकरण की बारी आई तो भगवान का नाम पड़ा राम। तो राम का अवतार हुआ था सूर वंश में, यानी दिन के समय जब सूर अपना पैरा लगा रहे थे। तो अब ध्यान में रखना कि महाराज जितने भी देवी देवता रहे सो सब भगवान के दर्शन कर रहे, लेकिन चंद्रमा आए भगवान राम के दर्शन करने के लिए। जब भगवान राम के दर्शन करने के लिए चंद्रमा आए तो सूर्यदेव ने रोका चंद्रमा को, और सूर्यदेव को अभिमान हो गया कि भगवान जो हैं वो मेरे पैरे में, जब मेरा पैरा चल रहा था तब भगवान ने अवतार लिया था। तो सूर्यदेव को ये घमंड हो गया कि चंद्रमा को हम दर्शन राम के नहीं करने देंगे। तो सूर्यदेव ने चंद्रमा को रोका कि हम तुम्हें राम के दर्शन नहीं करने देंगे, उनका हक दर्शन करने का केवल और केवल मेरा ही है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो ज्योति वचन कही तो महाराज चंद्रमा जो रहे तो चंद्रमा रोने लगे। जब चंद्रमा रोने लगे तो राम जी ने जब देखा, बुजुर्गों राम जी ने जब ये देखा कि सभी देवी देवता मेरा दर्शन कर रहे हैं, सूर्य भी है, सभी देवी देवता हैं, लेकिन चंद्रमा को दिखाई नहीं दे रहे। भगवान ने ध्यान धर के देखा तो क्या देखा कि कोने में खड़े खड़े चंद्रमा रोए रहे। तो भगवान ने चंद्रमा से पूछा, भैया जब बताओ तुम रोए काहे को रहे? तो चंद्रमा ने जवाब दिया, महाराज रोए तो हम जा सो रहे कि तुम सूर्य के पैरे में अवतार लेकर के आए और इसलिए सूर्य मुझे आपके दर्शन नहीं करने दे रहा है, इसीलिए प्रभु मैं रो रहा हूँ। तब राम जी ने, इतने बड़े दयालु हैं मेरे प्रभु, तब राम जी ने चंद्रमा को ये वरदान दिया कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। त्रेता युग में अगर मैं सूर्य के पैरे में अवतार लेकर के आया हूँ, लेकिन जब द्वापर आएगा तो द्वापर में जब तुम्हारा पैरा होगा तब मैं अवतार लेकर के आऊंगा। लेकिन जब त्रेता युग चल रहा है तो त्रेता युग में भी तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, इसीलिए मैं अपने नाम के पीछे तुम्हारा नाम लगाऊंगा। तब महाराज भगवान का पूरा नाम पड़ा था रामचंद्र। भगवान का नाम पड़ा था रामचंद्र, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्तों को उदास, भक्तों को निराश नहीं देख सकते। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। ऐसे महाराज भगवान का अवतार हुआ, भगवान के नामकरण संस्कार हुए। जब नामकरण संस्कार हुए चारों बालक जो थे धीरे धीरे बड़े हुए। जब बड़े हुए तो महाराज गुरु वशिष्ठ जी चारों बालकों को लेने के लिए आए, और लेने के बाद में दशरथ ने चारों बालकों को महाराज शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु वशिष्ठ के साथ उनके आश्रम में भेज दिया। अब आप सोचो, विचार करने वाली बात, क्या प्रभु श्री राम जो थे वो साक्षात श्री हरि नारायण थे। विचार करना मेरी बात पर कि प्रभु राम जो थे वो महाराज श्री हरि नारायण थे। तो भगवान को तो कोई आवश्यकता है ही नहीं पढ़ाई करने की। बताओ महाराज, भगवान को आवश्यकता है पढ़ाई करने की? भगवान को क्या जरूरत है पढ़ने की? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो महाराज खुद सारा ज्ञान लिए बैठे, तो उनको किस चीज की जरूरत होगी। लेकिन फिर भी भगवान ने महाराज पढ़ाई की, फिर भी भगवान ने शिक्षा ग्रहण की। क्यों की? क्योंकि भगवान राम का चरित्र केवल हमें यही सिखाता है कि जब मैं भगवान होकर के मानव बन सकता हूँ, तो आजकल का मानव होकर के मानव नहीं बन पाता है। सही बात है या नहीं है? भगवान राम के चरित्र को समझना सीखो।
क्योंकि भगवान राम इस भूतल पर इसलिए आए क्योंकि आने वाली मानव प्रजाति को ये पता चले कि भगवान भी मानव बन सकते हैं। तो तुम तो मानव हो फिर भी तुम राक्षसों जैसे कार्य करते हो। और आजकल का मानव महाराज राक्षसों की जैसी प्रवृत्ति हो गई है। आजकल के मनुष्यों की हो गई कि नहीं हो गई? दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, लड़ाई करना बात बात पर, किसी का भला नहीं चाहना, केवल अपना स्वार्थ देखना। अब बताओ मानव की प्रजाति हो गई राक्षसों जैसी कि नहीं हो गई है? इसीलिए भगवान ये समझाते हैं कि जितना हो सके उतना अगर आप मानव बने हो तो मानव बन करके ही रहो और अपनी मानवता दिखाओ। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न महाराज चारों बालक गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जब चारों बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो प्रभु श्री राम की दिनचर्या क्या रहती है परीक्षित महाराज? सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके सर्वप्रथम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, अपने गुरु के चरण स्पर्श करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अरे प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माथा, उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान श्री राम की दिनचर्या ऐसी बन गई कि महाराज सुबह उठ करके पृथ्वी माँ के चरण स्पर्श करते, उसके बाद में अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते, उसके बाद अपने गुरु के भी चरण स्पर्श करते, गुरु का भी आशीर्वाद लेते। क्योंकि ध्यान रखो ये प्रभु श्री राम के लिए ही नहीं, उन्होंने ही ये नहीं किया, बल्कि ये बात सभी लोग अपने मन में उतारो कि सर्वप्रथम सुबह उठो, जब भी उठो परीक्षित महाराज ध्यान रखना, सुबह जब भी उठो तो उठने के बाद में सर्वप्रथम आप पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करो। करते हो परीक्षित महाराज? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? करते हो तो ठीक है। सुबह उठ करके सभी लोगों को समझा रहे हैं कि मैया सुबह उठ करके नित्य प्रतिदिन जब भी उठो तब सर्वप्रथम पृथ्वी माँ के चरण स्पर्श करो और अपना पहला पैर पृथ्वी पर सीधा पैर रखना चाहिए। सुबह उठते ही अपना सर्वप्रथम सीधा पैर पृथ्वी पर रखो चरण छूने के बाद में। उसके बाद में आप उठने के बाद में माता पिता के चरण स्पर्श करो और माता पिता के चरण स्पर्श करने के बाद में अपने गुरु का ध्यान करो और गुरु का ध्यान करने के बाद में अपने परमात्मा का ध्यान करो और परमात्मा का ध्यान करके आप अपने जीवन की, अपने दिन की शुरुआत करो। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो दिन आपका कभी भी खराब नहीं जाएगा। अगर जिसने ये बातें सम्मान ली तो उसका दिन कभी खराब नहीं जाएगा। समझ रहे हो परीक्षित महाराज? भगवान से सुबह उठ करके प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु आपने हमें इस लायक बनाया जो आज की सुबह, आज का दिन मैं देख सकता हूँ और आपकी प्रार्थना में कर सकता हूँ। क्योंकि समय का कुछ पता नहीं है कि महाराज कब किसका आ जाए, कब किसकी सुबह हो। एक बार सोने के बाद फिर पता नहीं चलता कि कब सुबह हो या न हो। बोलिए गोविंद भगवान की। क्या बात है बुजुर्गों, आज आप लोग बड़ी शंका कर रहे हैं? क्या बात है? बोलिए गोविंद भगवान की। कोई